देखो, स्टडी ऑफ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी ऑर्गेनिक पार्टिकल्स ट्रांसपोर्टेड बाय द एयर। मतलब बायोलॉजी का एक ऐसा ब्रांच जिसमें ऑर्गेनिक पार्टिकल्स जो होता है वो एयर के द्वारा क्या होता है, ट्रांसपोर्टेड होता है। एयर के द्वारा जो ट्रांसपोर्टेड होता है उसको हम क्या बोलेंगे, वन वर्ड में एरोबायोलॉजी। क्या बोला जाएगा, एरोबायोलॉजी। स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, यानी कि जो हम क्रॉप्स का उत्पादन करते हैं उनके बारे में जो हम स्टडी करेंगे उसको हम बोलते हैं एग्रोबायोलॉजी। क्या बोला जाएगा उसको, एग्रोबायोलॉजी। ठीक है। द स्टडी ऑफ इंसेक्ट, इंसेक्ट का जो स्टडी हम करते हैं, मतलब जो छोटे छोटे कीट पतंग होते हैं उनके बारे में जो हम स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं इटमोलॉजी। क्या कहता है, एंटमोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एंटमोलॉजी। द स्टडी ऑफ एंजाइम, जो एंजाइम्स होते हैं, जैसे मान लो हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो एंजाइम्स और हार्मोन्स को दोनों को स्रावित करते हैं, है ना। वहाँ से एंजाइम्स और हार्मोन्स दोनों क्या होता है, रिलीज होता है। तो जो ऑर्गन्स एंजाइम्स के बारे में, यानी कि एंजाइम्स के बारे में जो स्टडी करेंगे उसको हम बोल देंगे एंजाइमोलॉजी। क्या कहलाएगा, एंजाइमोलॉजी। ठीक है। चलो, द स्टडी ऑफ सेल, उसको बोलते हैं साइटोलॉजी, यानी कि जो सेल का अध्ययन हम करते हैं उसको क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। जैसे हमारा जितने भी बॉडी है वो बहुत ही छोटे छोटे क्या है, सेल से मिलकर बने हुए ना। तो वहीं यानी कि सेल के बारे में जो अध्ययन होगा वो क्या कहलाएगा, साइटोलॉजी कहलाएगा। द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के बारे में जो स्टडी होगा उसको हम बोलते हैं बैक्टीरियोलॉजी। और यहीं पर एक लिखना हम भूल गए, यहाँ पर स्टडी ऑफ वायरस रहता तो उसको बोलते हैं वायरोलॉजी। क्या कहता है, वायरोलॉजी। समझ में आया। चलो, स्टडी ऑफ फूड, स्टडी ऑफ फूड को हम बोलते हैं क्या, ब्रोमैटोलॉजी, यानी कि जो फूड के बारे में स्टडी करता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो फूड के बारे में बहुत ज़्यादा स्टडी करते हैं, अच्छे अच्छे भोजन के बारे में जो स्टडी करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोमैटोलॉजी। क्या बोलेंगे, ब्रो। नेक्स्ट 9th नंबर है द स्टडी ऑफ वाटर। वाटर के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता था, हाइड्रोलॉजी। जैसे हम एक बात बताए थे कि जो वाटर से जिसको डर लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिया, है ना। हाइड्रोफोबिया बोलते थे ना, वाटर से जिसको डर लगता था उसको हम क्या बोलते थे, हाइड्रोफोबिया। बट यहाँ पर उसके स्टडी कर रहे हैं उसके बारे में तो वो क्या कहलाएगा, हाइड्रोलॉजी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, हाइड्रोलॉजी कहलाएगा। द स्टडी ऑफ ह्यूमन, यानी कि ह्यूमंस के बारे में स्टडी करना एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, एंथ्रोपोलॉजी। और जिनको मानव से डर लगेगा उनको हम क्या बोलेंगे, एंथ्रोफोबिया। फियर ऑफ पीपल लिखवाए थे, फियर ऑफ पीपल मतलब एंथ्रोफोबिया। बट यहाँ पर क्या हो जाएगा, द स्टडी ऑफ ह्यूमन दैट इज कॉल्ड एंथ्रोपोलॉजी। क्यों, क्योंकि लॉजी जो वर्ड है ना ये एक रूट वर्ड है और इसका मतलब ही होता है अध्ययन। हम जो पहले बता चुके हैं इसका मतलब ही, जहाँ पर तुमको लॉजी दिख गया इसका मतलब स्टडी का बात कर रहा है। इसका मतलब किस चीज़ का बात कर रहा है, स्टडी का बात कर रहा है। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ बी। बी मतलब होता है मधुमक्खी, यानी मधुमक्खी के बारे में जो स्टडी करते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, एपिलॉजी। क्या कहलाता है, एपियोलॉजी, है ना। और जिनको मधुमक्खी से डर लगता है उसको हम एपीफोबिया बोलते थे। क्या बोलते थे, एपीफोबिया। नेक्स्ट द स्टडी ऑफ स्टार्स, यानी कि जो कॉन्स्टिलेशंस होते हैं, जो स्टार्स होते हैं, जो हेवनलीज बॉडीज होते हैं उनके बारे में जब हम अध्ययन करेंगे तो उसको बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी। क्या बोलते हैं, एस्ट्रोलॉजी। अच्छा, एस्ट्रोलॉजिकल्स लाइक जो जितने भी बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जो एस्ट्रोलॉजिस्ट होते हैं, एस्ट्रोलॉजिस्ट मतलब वो तारों को देखकर हमारे बहुत सारे जैसे भविष्यवाणी करते रहते हैं ना, उनको हम एस्ट्रोलॉजिस्ट बोलते हैं। बट यहाँ पर क्या है, द स्टडी ऑफ स्टार, यानी कि एस्ट्रोलॉजी। नेक्स्ट द स्टडी ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या होता है कि जब जैसे मान लो यूरेट्रस देखे हो, यूरेट्रस के बारे में मालूम होगा नहीं, ओके। सीधा सा द स्टडी ऑफ एम्ब्रियोस, उसको हम एम्ब्रोबायोलॉजी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एम्ब्रोबायोलॉजी। द स्टडी ऑफ फंगी, उसको हम बोलते हैं साइकोलॉजी। उसको क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी। क्या बोलाता है, माइकोलॉजी। स्टडी ऑफ फंगी क्या कहलाता है, माइकोलॉजी। स्टडी ऑफ क्लाउड मतलब बादल के बारे में जो अध्ययन होता है उसको हम नेफोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेफोलॉजी। द स्टडी ऑफ म्यूजिक, उसको हम म्यूजिकोलॉजी बोलेंगे, यानी कि जिनको म्यूजिक के बारे में स्टडी करना ज़्यादा पसंद हो उसको म्यूजिकोलॉजी बोलते हैं। द स्टडी ऑफ कल्चर, यानी कि जिनको कल्चर्स के बारे में
जैसे इंग्लिश कल्चर, हिंदी कल्चर, सांस्कृतिक कल्चर, ये सभी कल्चर के बारे में जो अध्ययन करते हैं उनको हम बोलते हैं क्या? एथनोलॉजी। क्या बोलते हैं? एथनोलॉजी। द स्टडी ऑफ गार्बेज, मतलब कूड़ा कचरे के बारे में जो अध्ययन करते हैं उसको हम गार्बोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गार्बोलॉजी। द स्टडी ऑफ वोमिटिंग, वोमिटिंग मतलब है ना, उसको बोलते हैं इमेटोलॉजी। क्या कहलाता है? इमेटोलॉजी। नेक्स्ट, द स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को हम बोलते हैं क्या? इकोलॉजी। क्या बोलता है? इकोलॉजी। क्या कहलाता है? इकोलॉजी।